चलिए करें क्लास स्टार्ट। लास्ट पॉइंट बताओ कहाँ तक पढ़ा? बागुर है ना? बागुर, बागुर के अंदर दूसरा स्तर लिख दो। लिखो दूसरा स्तर। जल्दी से लिखो स्टूडेंट, दूसरे स्तर के अंदर लिखो। इस स्तर में मानव उपभोक्ता के साथ क्या बन चुका था? उत्पादक बन चुका था। उपभोक्ता के साथ उत्पादक बन चुका था। एक मिनट रुकना ना, आपकी फाइल बन रही है, साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। इतना गैप मत दो। चलो लिखो, क्या लिखा आपने? दूसरे स्तर में मानव उपभोक्ता के साथ क्या बन चुका था? उत्पादक बन चुका था। आगे लिख दो कृषि करना सीख चुका था। कृषि करना सीख चुका था। कृषि करना सीख चुका था। सेकंड पॉइंट में लिखो वो नहीं है क्या ऑब्जेक्टिव टाइप? इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप भी तो देते होंगे ना? नहीं देते? इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं मिलती क्या? हाँ तो लेनी भी नहीं है। चलो हाँ, क्या लिखा आपने? सीख गया था। सेकंड पॉइंट में लिखो आगे, लिखो हाथ से निर्मित मर्द भांड। हाथ से निर्मित मर्द भांड। हाथ से निर्मित मर्द भांड। लिख लिया? लिख लिया ना? नेक्स्ट आगे लिखो तीसरा स्तर। तीसरा स्तर, और तीसरे स्तर में लिखो स्टूडेंट शवाधान की विधि। शवाधान की विधि उत्तर से दक्षिण चाक से निर्मित मर्द भांड। किससे निर्मित? चाक। वो कुम्हार की चाक होती है ना, उस चाक पर मर्द भांड बनाने लगा था तीसरा स्तर का मानव। चाक से निर्मित मर्द भांड के प्रमाण। लिख लिया? ओके, अब सुन लो और समझ लो, इनके अलावा तीन स्तरों के अलावा और क्या है पॉइंट याद रखना। राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन और कृषि के जो प्रमाण मिले वो कहां से मिले? भागोर से। सबसे प्राचीन 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले कहां से? बागोर से। नंबर 3, 7 लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। कितने? जिसमें 2 बाणाग्रह थे। 2 बाणाग्रह, 2 बाणाग्रह का मतलब 2 लोहे के
बाण थे। नंबर फोर्थ, अच्छे से सुन लीजिएगा स्टूडेंट, नंबर फोर्थ में आप अच्छे से याद रखना। हाँ, नंबर फोर्थ के अंदर यहां से प्राचीन मानव का कंकाल मिला जिसके गले में क्या था, हार था, यानी आभूषण पहने हुए थे। नंबर फाइव, यहां पर व्यक्ति को घरों के अंदर ही गाड़ा जाता था। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये 5 पॉइंट बताए जो वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। और एक हाँ, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहां से मिला, बागोड़ से भी। तो देखो स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण कितनी जगह से मिल गए, 3 जगह से। नंबर फर्स्ट कालीबंगा, नंबर सेकंड रेड नहीं नोह, और नंबर थर्ड बागोड़। समझ में आया? लिखो जल्दी से, लिखो बागोड़ सभ्यता से, बागोड़ सभ्यता से सबसे प्राचीन 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिले, कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिले। लिख लिया, कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिले। नेक्स्ट लिखो 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण, 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण। सात लोह युगीन उपकरण, 7 लोह युगीन उपकरण। कोष्टक में लिखो आगे 2 लोहे के बाण, 2 लोहे के बाण। नेक्स्ट लिखो स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण। लिख लिया, आगे लिखो प्राचीन मानव का कंकाल प्राप्त, प्राचीन मानव का कंकाल प्राप्त, प्राचीन मानव का कंकाल प्राप्त। कंकाल प्राप्त जिसके गले में आभूषण पहना हुआ था, जिसके गले में आभूषण पहना हुआ था। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो घर में शव को गाड़ने के प्रमाण, घर में शव को गाड़ने के प्रमाण। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? ये हो गई आपके कौन सी सभ्यता, बागोड़ सभ्यता। अब जो जो मैं सभ्यताओं के नाम बोल रहा हूं देख लो जल्दी से, वो सभ्यताएं आपने कॉपी में लिख ली, देखो जल्दी से। नंबर फर्स्ट कालीबंगा, देख लो। आहड़ लिख ली, गणेश्वर, रंगमहल, बालाथल, बेराट, रेड, नोह और बागोर। हो गई ना? तो जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी वो मैंने आपको लिखवा दी। और भी इनके अलावा सभ्यता स्थल है जिनके हम एक तरफ तो लिखेंगे नाम, दूसरी तरफ वो कौन से जिले में है और उसकी सीधी कौन सी विशेष बात है जो उसको प्रसिद्धि देती है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी प्रमाण। समझ में आया? बोर्ड पर देखो जल्दी से, मैं लिख रहा हूं, बाद में आप लिख लेना। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और कल 100 नहीं, 200 नहीं,
500% आपकी कल लास्ट क्लास रहेगी। ओके, और वो भी सिर्फ कितनी, 2 घंटों की। हाँ जी, ठीक है, 2 घंटों की क्लास रहेगी। फिर कल हम विधि विधान पूर्वक आपसे विदा ले लेंगे। धन्यवाद। ओके, अब देखो जल्दी से सुनो और समझो। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कौन सी सभ्यता, चौथी सभ्यता। ये मेरे थी में लपड़ा ही है, हमेशा आटा सही लगता ही नहीं है। हाँ ठीक है, कौन सी सभ्यता, चौथी सभ्यता। ये चौथी सभ्यता जो है स्टूडेंट कहां से प्राप्त हुई, बीकानेर से। कौन से नेर, पर सुनना, चौथी सभ्यता का अच्छे से, इसे कौन सी बंगा कहा गया, कालीबंगा प्रथम कहा गया। ये और था आ गया, कालीबंगा प्रथम कहा, कालीबंगा प्रथम कहा गया। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब सुनो, एग्जाम में पूछा हुआ है कि कालीबंगा प्रथम कहां है। ए ऑप्शंस में दिया हनुमानगढ़। 80% छोरे तो कालीबंगा देखते ही खुद खड़े हो गए और ठोकर आए हनुमानगढ़। ध्यान रखना, ये कालीबंगा प्रथम बोल रहा है, तो कालीबंगा प्रथम कहाँ है, बीकानेर में। ये चौथी सभ्यता का उपनाम है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट बात करूं तो स्टूडेंट, सेकंड ओजियाना सभ्यता। कौन सी याना, हाँ ओजियाना सभ्यता। ये ओजियाना सभ्यता जो मिली ये कौन से वाड़ा से, भीलवाड़ा से। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ओजियाना सभ्यता से साबुत मिट्टी के बर्तन मिले। कौन सी मिट्टी के, हाँ जी, साबुत मिट्टी के बर्तन ठीकरे प्राप्त हुए, जिन्हें कहा गया डिलक्स टाइप वेयर। क्या कहा गया, डिलक्स टाइप वेयर कहा गया स्टूडेंट। नेक्स्ट, ओजियाना के बाद आगे बढ़ते हैं तो मल्हा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, मल्हा सभ्यता। और मल्हा सभ्यता की बात करूं तो कौन सा पुर, भरतपुर। और यहां से याद रखिएगा स्टूडेंट, तांबे का, क्या, तांबे का हारपुन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, हारपुन प्राप्त हुआ। अब ये क्या होता था, शिकार का औजार हुआ करता था जिससे शिकार करते थे। ध्यान रखिएगा, तांबे का हारपुन। उसके बाद बताओ क्या लिखा, बोलो, नगरी सभ्यता, जो कहां है, चित्तौड़ में। याद कीजिए, इस नगरी का मैंने प्राचीन नाम लिखाया था मध्यमिका। कौन सा मिका, और मध्यमिका था सीवी जनपद की राजधानी। तो सुनो, एग्जामिनर ने पूछ लिया है मालव जनपद कालीन सिक्के कहां से मिले, रेड से। और अगर आपको पूछ ले सीवी जनपद कालीन सिक्के कहां से मिले, तो नगरी से। कान खोल के सुन लेना, कौन से जनपद, सीवी जनपद कालीन सिक्के प्राप्त। नेक्स्ट सुनो, राजस्थान में उत्खनन किया गया, उत्खनन किया गया सर्वप्रथम स्थल। राजस्थान में उत्खनन किया गया सर्वप्रथम स्थल पूछ ले तो कौन सा है, नगरी। इसके जस्ट पास में ही हम लिख देते हैं, बताओ कौन सी सभ्यता, नगर सभ्यता। और ये नगर सभ्यता कहाँ है,
टोंक में। ध्यान रखिएगा, इसका उपनाम है कौन सी सभ्यता? खेड़ा सभ्यता। और अगर रेड सभ्यता ऑप्शंस में नहीं है और तुम्हें पूछे मालव जनपद कालीन सिक्के कहां से मिले, तो आप क्या कहोगे? नगर सभ्यता या खेड़ा सभ्यता टोंक से। कंप्लीट ना, लिखो जल्दी से। जोर से बोलेगा तब मुझे सुनाई देगा। क्या बोल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ हाँ पता है, आगे बोलो क्या मिले यहां से। बनासियन, ये ओजियाना ओजियाना ध्यान रखना स्टूडेंट, बनास के नहीं मिले थे, यहाँ से कोठारी के मिले। बनास संस्कृति जो है, बनास संस्कृति के किनारे जो जो सभ्यताएं थी, जैसे बालाथल थी, आपके आहड़ थी, ये सब इसके बेल्ट में आएगा, ये नहीं आएगा ओजियाना। ओके, लिखो जल्दी से। और अगर ध्यान रखना, कोठारी नदी अगर बनास नदी से संबंधित है तो यह आ सकता है, वरना नहीं आएगा। है पक्की बात? हाँ तो फिर ओजियाना है बनास संस्कृति के बेल्ट में। ओके, ध्यान रखें इस बात को। मतलब बनास नदी का जो क्षेत्र रहेगा, प्रवाह क्षेत्र रहेगा, और इसकी जितनी कितनी भी सहायक नदियां होगी वो सब, और वहां से जो भी सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ उसको बनास संस्कृति सभ्यता स्थल ही कहा जाएगा। ओके, लिखो जल्दी से। हनुमान मैसेज करो, कल की फाइल अभी भेज देता हूँ आपको। एक तो जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट। इसका कोई आइडिया नहीं है। मतलब ये मिट्टी का प्रकार होगा, जैसे पत्थरों के प्रकार में स्फटिक पत्थर बताया गया ना, वैसे ही ये मिट्टी का प्रकार बताया होगा।
जिसको इंग्लिश में कहा गया डिलक्स टाइप वेयर। ठीक है, लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिखो, जल्दी से लिखो स्टूडेंट, अभी छोटी छोटी सभ्यताएं खूब सारी पड़ी है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है रे? जयपुर में। और जोधपुरिया पूछ ले स्थान कहाँ है तो कौन बोला डोचा? मर जाएगा, बोल। केड़ा छवई माधेपुर? टिप्पे ठोकरे, हो गया तुम्हारा कल्याण। तुम्हारा तो जोर नहीं चले, वरना तुम तो। लिख लिया? लिखो, जल्दी से लिखो। जल्दी से लिखिए स्टूडेंट। कल पाप कट जाएगा बस, तुम्हारी वजह से मेरा 2 महीनों से शेड्यूल पूरा बिगड़ चुका था। अब कहीं जाकर वापस कल से आराम। पर उनका भले ही B9 का तैयार हो, पर शाम को क्लास नहीं लगेगी मेरी। हाँ, तुम्हारे जैसे दुष्टियों के। लिख लिया? फुल यहां तक लिख लिया? ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, आगे देखो स्टूडेंट। अगली सभ्यता जोधपुरा सभ्यता। कौन सी? जोधपुरा सभ्यता। क्या कुछ उत्खनन का प्रयास कर रहे हो? तो क्या नागौरी, अमरीन मर जाएगी? हाँ उधर क्या छेड़े, पढ़ लो मर लो। जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्टूडेंट? जयपुर। याद रखिएगा। यहां से एक तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये वापस थी आ गया, ये थी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। एलिफेंट होता ना, हाँ, हाथी दांत के क्या मिले? प्रमाण। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका, लोहा गलाने के क्या मिली? भट्टिया। और ये महाभारत, कौन सा भारत? महाभारत कालीन व कौन सा कालीन? मौर्य कालीन संस्कृतियों के प्रमाण। प्रमाण ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, जोधपुरा के बाद, उसके बाद बांका सभ्यता। कौन सी? बांका सभ्यता जो है ये भी कौन से वाड़ा से? भीलवाड़ा से। ध्यान रखिएगा। अलंकृत गुफा के प्रमाण पूछे, प्रमाण पूछे तो आप कहोगे कहां से? बांका सभ्यता से। उसके बाद बताओ कौन सी सभ्यता? बयाना सभ्यता। कौन से पुर से? भरतपुर से। और बयाना सभ्यता से आप याद रखोगे स्टूडेंट, प्राचीन नील की खेती के प्रमाण। प्राचीन नील की खेती के प्रमाण अगर आपसे पूछ ले तो वो कहां से? बयाना से। उसके बाद
कौन सी सभ्यता? ईश्वाल सभ्यता। और ईश्वाल सभ्यता पूछे तो कहां से? उदयपुर से। ऊंट के दांत के प्रमाण, ऊंट के दांत के प्रमाण। किरोड़ोत सभ्यता पूछे तो, किरोड़ोत सभ्यता पूछे तो जयपुर से। कहां से? जयपुर से। और यहां से तांबे की चूड़ियों के प्रमाण, चूड़ियों के प्रमाण। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, लिखो जल्दी से, इसके बाद और भी आगे बताते हैं, लिखो जल्दी से। जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? जल्दी से लिखो स्टूडेंट। लिखो जल्दी से लिखो। है क्या?
हाँ हाँ। तू सागरिया ऐसी न्यूज पढ़ना। खड़ा हो एक बार। अब सुनो ये क्या प्रमाण बता रहा है, आज आधुनिक प्रमाण। हाँ अब बता अच्छे से। अब उसको क्या पूछ रहा कमीने, ये थोड़ी गया था। क्या किया? अरे बोल, हाँ बैठे बैठे बोल दे। पति को? क्या बोल रहा? बहुत बढ़िया, ये तुझे कैसे पता चला? अरे रुको रे, क्या बोल रहा, अखबार में न्यूज आई? ऐसी न्यूज आई पर संभालता तू अखबार में? मेन पोस्ट पे था? अच्छा कोई बात नहीं। ये मीडिया वाले भी आजकल ऐसे ही है, जो चीजें दिखानी चाहिए वो तो दिखाते नहीं है। अच्छा हुआ पति को ही मारा, मैंने सुना पहले प्रेमी को। अब चलो आवाज नहीं, गोली मारो, समझो अच्छे से। स्टूडेंट किरोड़ोत, ईशवाल, बयाना, बांका और जोधपुरा। स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, राडा ही राडा, कौन सा राडा? कुराडा। और कुराडा सभ्यता कहां से? याद रखिएगा स्टूडेंट, नागौर से। इसे औजारों की नगरी कहा गया। औजारों की नगरी। औजारों की नगरी। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा स्टूडेंट, कुराड़ा के बाद नेक्स्ट बरोड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? और बरोड़ सभ्यता कहां से? श्री गंगानगर से। याद रखना, एकमात्र सभ्यता जहां से काली मिट्टी के ठीकरे प्राप्त हुए। कौन सी मिट्टी के? काली मिट्टी के बर्तन। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको पूछ ले तो वो कौन सी सभ्यता होगी? बरोड़ सभ्यता। उसके बाद रारा ही रारा गुरारा सभ्यता। कहां? शिक्कर। याद रखिए ना, यहां से 2744 पंच मार्क क्या मिले? सिक्के मिले। नेक्स्ट नेणवा सभ्यता। कौन सी? नेणवा सभ्यता। और नेणवा सभ्यता कहां है? बूंदी। और नेणवा सभ्यता बूंदी से याद रखिएगा महिषासुर। कौन सा सुर? महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त। उसके बाद घरदड़ा सभ्यता। कौन सा दड़ा? घरदड़ा सभ्यता। और ये घरदड़ा सभ्यता भी कहां से? बूंदी से। और याद रखना, यहां से चट्टानों पर उड़ते हुए पक्षियों का चित्रण कहां मिला? गर्दड़ा सभ्यता से, जिसको इंग्लिश में कहा गया बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। उसके बाद वाड़ा ही वाड़ा। कौन सा वाड़ा? तिलवाड़ा। कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा।
सभ्यता। देखो, अगर ऑप्शंस में बागोर नहीं हो और आपको पूछे पशुपालन और कृषि के प्राचीन प्रमाण कहां से मिले, तिलवाड़ा से। कब? जब बागोर ऑप्शंस में नहीं हो, ध्यान रखिएगा। और ये तिलवाड़ा है वर्तमान में लोतरा ही लोतरा, हाँ, पहले थी बाड़मेर में। तो पशुपालन व कृषि के प्राचीन प्रमाण, प्राचीन प्रमाण। नेक्स्ट, इसी में आदिम मानव का स्थल भी कहा गया। कौन से मानव का? आदिम मानव का स्थल भी कहा गया। लिख लो जल्दी से। आवाज नहीं रे। सागरिया डरा रहा है हमें ये बातें बताकर। हाँ, क्या करें? लिखो जल्दी से लिखो। आवाज नहीं रे, लिख लो चुपचाप। कहने के चाचा है, इधर आ बताओ। तुष्टि कही के बाबूजी, तू क्यों नहीं बोला तू? लिखो लिखो जल्दी से लिखो। छोटी मोटी कितनी हो गई रे सभ्यता है ये छोटी वाली? 15 हो गई। कोई बात नहीं, लिखते रहो, 15 एक और लिखा देंगे। 4-5 और बची है, लिख लो जो महत्वपूर्ण है। जिसमें एक आएगी ओला सभ्यता, एक आएगी सुनारी सभ्यता, एक आएगी कुंडा पोरवार सोनू सभ्यता या शानू सभ्यता, और एक डाड़ा थोरा सभ्यता। कौन सी? डाड़ा थोरा। एक फाइल भेज रहा हूं हनुमान, वो फाइल लगा दो।
किसको भेजी थी यार? ओके, कल की अभी जो भेजा ना, जस्ट शिलालेख और प्रशस्तियाँ वो लगा देना, और कल की एक पहले जो भेजी और एक ही अभी और भेज रहा हूँ, ये कल लगा देना बस। फिर इनका और हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा बस। ऑफलाइन कुल कितने के स्टूडेंट है, इसलिए ऑफलाइन एडमिशन लो, वहां से बता दो इनको पूरी जानकारियां। हमने तो नहीं पूछा आपके घर में कितने सदस्य है ना? बिल्कुल फैक्ट है कि नहीं है? तो ऐसे कैसे हम अपने घर की जानकारी दे दे? हाँ, लिखो जल्दी से। अरे लिख लिया क्या? ओके स्टूडेंट, अब लिख लो, चलो मैं ही लिखा देता हूं। 3 से 4 जो सभ्यताएं बची है, ओला सभ्यता कहां से प्राप्त हुई रे? सर हमें क्या पता ओला। हाँ अब तो बोलोगे, जैसलमेर से। ध्यान रखना, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी पूछे तो कहां से प्राप्त? हाँ जी, कुल्हाड़ी, ओला सभ्यता से। नेक्स्ट, वो नागौर में सभ्यता है ना रे, कौन सी? डीडवाना, और साथ में जाइल भी है ना, जो दोनों कहाँ है? अब तो डीडवाना तो खुद डीडवाना में है ना? साला लफड़ा कर दिया। डीडवाना सभ्यता कहाँ है? डीडवाना में। पूरा पाषाणकालीन कालीन स्थल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जाइल भी इसी के समान है। जाइल कहाँ है? ये भी डीडवाना में ही होगा ना, पक्की बात। हाँ, जाइल, नागौर, और ये भी कौन सा स्थल है? पूरा पाषाणकालीन स्थल। अब सुनो, कुंडा, पोरवार, शानु सभ्यता, ध्यान रखिएगा, कुंडा, पोरवार और शानु सभ्यता ये सब कौन से मेर में है? जैसलमेर में। और यहां से चूहे के दांत के प्रमाण मिले। आवाज नहीं? अभी तुम्हारे दांत के प्रमाण भी मिल सकते हैं यहां पे, दुष्टी कहीं के। चूहे के दांत के प्रमाण मिले, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। उसके बाद कौन सा डोल? नाडोल सभ्यता, जो कहां है? पाली में। इसका उपनाम याद रखोगे, इसे जूना खेड़ा सभ्यता भी कहा गया। कौन सा खेड़ा? हाँ, जूना खेड़ा सभ्यता। एक और याद आ गई, भीनमाल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हाँ, भीनमाल सभ्यता। कौन से लोर?
जालोर। याद रखिएगा यहां के मर्द भांडों पर रोमन एम्पोरा का चित्रांकन, रोमन एम्पोरा का चित्रण ध्यान रखिएगा। और तो डाड़ा थोरा, डाड़ा, ये थ वापस आ गया, डाड़ा थोरा सभ्यता। ये डाड़ा थोरा सभ्यता जो है, ध्यान रखना कौन से नेर में है, हाँ बीकानेर में। लिख लो मर लो। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट। ये हो गई आपकी पूरी सभ्यताएं। हाँ सुनारी रह गई, अभी कौन सी नारी, सुनारी, अभी लिखेंगे। सुनारी से दो पॉइंट याद रखोगे, एक तो लोहा गलाने की भट्टिया, और एक छोरों के लिए बड़ी काम की चीज लोहे का प्याला मिला, हाँ कटोरा, कटोरा। सर पता नहीं साइंटिस्टों ने क्या क्या खोज लिया, हाँ लिख लो जल्दी से स्टूडेंट। खूब सारी सभ्यता है स्टूडेंट। राजस्थान में जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, उस टाइम मैंने पढ़ा था, तब तक 54 से 57 सभ्यता स्थल थे, और अब तो पता नहीं वर्तमान में और कितने हो गए, ध्यान रखें। पर आप प्रमुख रूप से पढ़ लीजिएगा, और प्रमुख रूप से भी क्या, लगभग 25 तो मैंने लिखा दी छोटी बड़ी करके। कितनी, 34 हो गई, देख लो। लिख लो जल्दी से। लिख लिया सभी ने, लिख लिया, जल्दी से लिखो स्टूडेंट।
एक दो सभ्यताएं और जो है लिख लो जल्दी से, फिर उसके बाद आपके स्टार्ट करता है टॉपिक शिलालेख और प्रशस्तियां। ये क्या है? सानू सभ्यता, हाँ सानू। लास्ट वाली सभ्यता की क्या विशेषता? कोई विशेषता नहीं, आप लिख लो डाड़ा थोरा सभ्यता पूछ ले तो कहाँ है? बीकानेर में। कई बार सुमेलित करो भी तो सवाल बन जाता है ना, तो याद रखिएगा डाड़ा थोरा सभ्यता पूछ ले तो आपके कहाँ है? बीकानेर में। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिखो सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहां से प्राप्त? झुंझुनू से। झुंझुनू। झुंझुनू से। लिखो नंबर फर्स्ट, लोहा गलाने की भट्टियों के प्रमाण। लोहा गलाने की भट्टियों के प्रमाण। सेकंड, क्या बताएगा कोई? अभी बताया मैंने, लोहे का प्याला प्राप्त। लोहे का प्याला प्राप्त। और एक नाम और लिख लो, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजसमंद। गिलुंड सभ्यता कहाँ? राजसमंद। पीछे ही लिख ले, पीछे ही। क्यों पेज भर रहा है? हाँ लिख दे, बाढ़ दे नीचे। गिलुंड सभ्यता राजसमंद। लिख लिया? कोई बात नहीं, वो सब आ गए, अब रहने दो, बहुत है। ऐसे तो 54-57 मैंने पढ़े तब थे, और अब तो 70 तक चले गए होंगे। आप बस ये याद कर लो, काफी है स्टूडेंट। कंप्लीट ना? पीली बंगा धोली बंगा हनुमानगढ़ के साथ ही, वही हनुमानगढ़ में ही। ओके, हाँ तुम काली पढ़ो, पीली मत पढ़ो, ठीक है? अरे कंप्लीट ना स्टूडेंट? ओके, ये हो गया आपके क्या? सभ्यता स्थल। हेडिंग डालो आगे, शिलालेख व प्रशस्तियां। शिलालेख व प्रशस्तियां। शिलालेख व प्रशस्तियां डाल दिया हेडिंग। चलो अब देखो स्टूडेंट, शिलालेख और प्रशस्तियों के बारे में। सबसे पहले इन शिलालेखों और प्रशस्तियों की स्टूडेंट कुछ लिपियां हुई। क्या हुई? लिपियां। और इन लिपियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था, भारतीय लिपियों का सर्वप्रथम अध्ययन जो किया, वो हमारे राजस्थान के विद्वान गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। और इन्हीं प्राचीन लिपियों के ऊपर पुस्तक लिखी, भारतीय प्राचीन लिपिमाला या प्राचीन भारतीय लिपिमाला। देखो हम शिलालेख पढ़ रहे हैं, पूरे शिलालेख पढ़ लिए, और हमें यही नहीं पता कि प्राचीन भारतीय लिपिमाला या ये लिपिमाला पुस्तक किसकी है, और हम पूरे शिलालेख पढ़ते जा रहे हैं, और एग्जामिनर ये सवाल पूछता रहा, हम छोड़ के आते। और यही सवाल अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया, भारतीय प्राचीन लिपिमाला पुस्तक किसकी है? गौरी शंकर ओझा की। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये जानने के बाद हमें स्टार्ट करना है शिलालेख। तो सबसे पहली बात, शिलालेखों की बात आती है तो शिलालेख होता क्या है? शिला का मतलब पत्थर, लेख का मतलब लिखा हुआ। कंप्लीट ना? अब शिलालेख और प्रशस्ति में अंतर क्या है सुन लेना। प्रशस्ति जो होती है पर्टिकुलरली एक ही राजा या फिर एक ही वंश की जानकारी देता है, और शिलालेख जो होता है एक से अधिक राजा और वंश की जानकारी देता है।
इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। अब सुनो, शिलालेख की बात आती है तो आपके माइंड में पहला ही क्वेश्चन यही आना चाहिए कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है। तब ध्यान रखिएगा शिलालेख का नाम आएगा बड़ली शिलालेख। बोलो कौन सा, बोलो। अब ये बड़ली शिलालेख क्या है तो सुनो, अजमेर के अंदर एक गांव है बड़ली गांव। कौन सा गांव, वहां से प्राप्त हुआ तो उसका नाम भी रखा गया बड़ली शिलालेख। अजमेर के बड़ली गांव के अंदर एक बिलोत माता का मंदिर था। कौन सी माता, उस बिलोत माता के मंदिर में यह शिलालेख उत्कीर्ण था, जिसका समय काल 443 ईसा पूर्व। कान खोल के सुन लेना। ये शिलालेख जो प्राप्त हुआ गौरी शंकर ओझा को प्राप्त हुआ। इसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, ध्यान रखिएगा। और ये वर्तमान में जो पड़ा है अजमेर संग्रहालय में संग्रहित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बोर्ड पर देखिएगा अच्छे से, जो मैंने पॉइंट बोले हैं वही पॉइंट आपके आगे आने वाले हैं। सबसे पहले देखिए और समझ लीजिए अच्छे से शिलालेख, देखिए अच्छे से। भारतीय लिपियों के प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय राजस्थान के किसको जाता है, गौरी शंकर ओझा को जाता है। इनकी पुस्तक भारतीय प्राचीन लिपिमाला, जो अभी हाल ही एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कंटेंट से आपका सवाल एक भी बार नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। और मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर एग्जामिनर कितने पूछता है 9, तो मैं कितने की गारंटी लेता हूं, 7 की, ना कि 9 की, क्योंकि ये इतिहास है, अथाह भंडार है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान रखें इस बात को। अब सुनो, इसके बाद सीधा देखो अच्छे से, कौन सा शिलालेख, बोलो बड़ली शिलालेख। अब यहां पर 443 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा यह है 443 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा। देखो कहां से प्राप्त हुआ, अजमेर के बड़ली गांव से। ये देखो मैंने तो बहुत सारी चीजें लिखी आके, आपको सिर्फ 5 पॉइंटों में कंप्लीट करना। कैसे, शिलालेख का नाम बताओ, समयकाल बताओ, कहां से प्राप्त, सिर्फ अजमेर से, क्योंकि बड़ली गांव तो हमने याद कर लिया। बताओ कहां से प्राप्त, किसको मिला, कौन सी लिपि में है, और वर्तमान में कहां पड़ा है, विशेषता क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। वापस एक बार देख लो, फिर बिना देखा देख रिपीट करना है, लिखना है। बताओ शिलालेख का नाम, समयकाल, बहुत बढ़िया, किसको प्राप्त हुआ, कौन सी लिपि में है, इसकी विशेषता क्या है, वर्तमान में कहां है। अब बिना देखा देख रिपीट करो जल्दी से। बताओ कौन सा शिलालेख, समयकाल क्या है, कहां से मिला, किसको मिला, लिपि कौन सी, बहुत बढ़िया, इसकी विशेषता क्या, वर्तमान में कहां पड़ा, लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से, पहले ये पॉइंट लिखो आपके सामने जो लिखा हुआ है लिपिमाला से रिलेटेड, उसके बाद आप शिलालेख लिख लीजिए।
लिख लिया। आगे हेडिंग डाल दो, जल्दी से लिखो बड़ली शिलालेख, आप ही लिखो ताकि पॉइंट माइंड में रिकवर किया और लिख लिया। बड़ली शिलालेख, आगे समयकाल लिखो, मैं बोलता जा रहा हूं। समयकाल कितना है, लिखो 443 ईसा पूर्व। फिर फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो कौन से गांव से प्राप्त, बड़ली गांव अजमेर। बड़ली गांव अजमेर लिख लिया। किसको प्राप्त हुआ रे, तो लिखो गौरी शंकर ओझा को, गौरी शंकर ओझा को कहां से प्राप्त हुआ, बिलोत माता मंदिर से प्राप्त। बिलोत माता मंदिर से प्राप्त, लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट, बताओ इसकी विशेषता क्या है। लिखो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। लिख लिया। लिपि कौन सी है, लिख लो लिपि ब्राह्मी, लिपि ब्राह्मी। उसके बाद लिखो वर्तमान में कहां संग्रहित है, अजमेर संग्रहालय में संग्रहित। लिख लिया। अब अगले जो शिलालेख आ रहे हैं वो अभी जस्ट आपने पढ़े ही है। जो एक शिलालेख है अशोक का भाब्रू शिलालेख जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, और दूसरा है वही अशोक के दो लघु शिलालेख जो भीमजी की डूंगरी से प्राप्त हुए हैं। देख लो जल्दी से, लिख लिया ना सभी ने, बड़ली पूरा लिख लिया ना। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, देखो अशोक का शिलालेख भाब्रू शिलालेख, बताओ कितवीं सदी का है, तीसरी सदी ईसा पूर्व। कहां से प्राप्त, जयपुर से। प्रथम, प्रथम का मतलब प्रथम शिलालेख 1837 में किसको प्राप्त, कैप्टन बर्ट को। कौन सी डूंगरी से, कौन सी कालीन की जानकारी और कौन सी लिपि में है। और दूसरा शिलालेख कब मिला, 1871-72 में किसको मिला, कौन सी डूंगरी से, भीमजी की डूंगरी से है। जू का जू लिख लो।
लिख लो जल्दी से। इसके बाद आगे शिलालेख जो आएगा स्टूडेंट, वो आएगा आपका गोसुंडी शिलालेख और नगरी शिलालेख। लिखो जल्दी से। और अगला जो आ रहा है ध्यान रखना, आरएस मेंस में पूछा हुआ है और उसमें सिर्फ इतना ही लिखना था कि है ना, शिलालेख के बारे में पूछा कि ये शिलालेख आज के हिसाब से क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें किसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें इतना सही लिखना था कि इस शिलालेख में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बस समझ में आया कि नहीं आया, इस बात को ध्यान रखें। लिख लिया ये? अरे लिख लिया ना? ओके, देखो आगे नेक्स्ट। ये देखिए कौन सा शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख कितवीं शताब्दी का, दूसरी शताब्दी। अब जो जो मैं निशान लगा रहा हूं वही पॉइंट याद करने, मैंने तो काफी बातें लिखी है। कहां से प्राप्त हुआ? नगरी चित्तौड़गढ़ से। भाषा कौन सी है? लिपि कौन सी है? सर्वप्रथम इसको किसने पढ़ा? D.R. भंडारकर ने। ये पॉइंट याद नहीं रखना है। ये देखो, वैष्णव संप्रदाय का जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बोलो। अब जो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वही आपको बोलने। बताओ शिलालेख कौन सा है? समयकाल क्या है? कहां से प्राप्त हुआ? भाषा कौन सी है? लिपि कौन सी है? सर्वप्रथम पढ़ा किसने? और इसमें जानकारी कौन से धर्म की मिलती है, जिसे कहा गया? बस ये हो गया कंप्लीट पूरा। अब इसमें और भी लिखा हुआ है गजवंश, ये तो जानकारी मिलती है, पर हमें वो पॉइंट पढ़ने जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी से। वर्तमान में ये जिनका नहीं दे रखा है सिर्फ प्रमाण वहीं पे है, जगह पे ही ध्यान रखिएगा, हर एक को तोड़ा नहीं गया। हाँ लिख लिया?
आज ही डीग भरतपुर में महाभारत और शुंगकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ हड्डियों से बने हुए औजार और मातृत्व देवी का सिर मिला है। अच्छा, कोई बात नहीं, लिख लिया? अरे लिख लिया ना, जल्दी से लिखो स्टूडेंट। ये गोसुंडी शिलालेख। अगला जो शिलालेख आ रहा है बड़ा गजब का शिलालेख आ रहा है, तालाब के बीचों बीच स्थित है। कहा? तालाब के बीचों बीच स्थित है। पानी सूखने पर ही उसे देखा जा सकता। पढ़ना तो हमारे बस की बात है नहीं, ध्यान रखिएगा। और वो शिलालेख जो है भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। कौन से वाड़ा से? नांदसा शिलालेख। आप इतना याद रखोगे, ये तो किताबी लैंग्वेज लिखा हुआ है, नानसा यूप स्तंभ का लेख। आप याद रखोगे नानसा शिलालेख 225 ईस्वी। अब ईस्वी में आ जाएंगे, अब ईसा पूर्व नहीं है। तो सुनो, नांदसा गांव कौन से वाड़ा से? और यही सवाल अभी CET में पूछा था, निम्न को सुमेलित करो में। सनन कुछ भी नहीं था, सिर्फ जिले से मिलान करना था। कान खोल के सुन लेना। नानसा गांव भीलवाड़ा, यह शिलालेख कहाँ है बताओ? इसका पानी, तालाब का पानी सूखने पर ही इसे पढ़ा और देखा जा सकता है। इसकी स्थापना किसने करवाई? सोम द्वारा। अब कान खोल के सुन लो, सिर्फ 4 पॉइंटों में इसको पूरा याद रखना है। ये जानकारी किसकी देता है? पौराणिक यज्ञों की। किसकी? बस शब्द पकड़ो, पौराणिक यज्ञों की जानकारी, जिसमें आगे यज्ञ के प्रकार बता रखे। तो यज्ञ के प्रकार नहीं याद करने, हमें इसकी खूबी याद करनी है कि ये पौराणिक यज्ञों की क्या देता है? जानकारी। जल्दी से रिपीट करो, कौन सा शिलालेख है? कहां से प्राप्त हुआ? बोलो। इसकी विशेषता क्या है? पानी सूखने पर ही इसे देखा और पढ़ा। बताओ, स्थापना किसने करवाई? और इसमें जानकारी कौन से यज्ञों की? लिख लो जल्दी से। सर अब कितने शिलालेख? अरे मूर्ख इंसान, अभी तो शुरू किए हैं, कल तक चलेंगे। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। आज टोटली लगभग 37 से 38 शिलालेख है। मैं चाहता हूं 15-20 शिलालेख आज पढ़ ले। व्यक्तित्व तुम खुद, तुम्हारा खुद का व्यक्तित्व है ना? हाँ, दुष्टियों को सब पढ़ा दो इनको। व्यक्तित्व का मैं आपको ध्यान रखना, हर 15 दिन 20 दिन में आऊंगा और व्यक्तित्व का मेंस में क्वेश्चंस दूंगा। ओके, जैसे केसरी सिंह बारट का क्रांतिकारी योगदान बताइए, तो वहां पर पूरा आप केसरी सिंह को लिखोगे तो पूरा कवर अप हो जाएगा। ठीक है? सर ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है? ये जिज्ञासा है तुम्हारी, हर चीज क्लास में नहीं बताई जाती है। ईसा पूर्व का मतलब ईस्वी प्रारंभ होने के पहले, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। शब्द खुद कह रहा है ईसा पूर्व। सीधा। और सुनो मेरी बात, कभी भी लिखते हो ना तो एक एक शब्द देखकर मत लिखो मरो, पूरा देखो। बड़वा का शिलालेख, सीधा सन देखा तो फिर बिना देखा देख लिखो बड़वा शिलालेख 225 ईस्वी। फिर उसके बाद बड़वा गांव भीलवाड़ा, फिर ये तालाब में स्थित है। ऐसे पूरी लैंग्वेज पढ़ के फिर खुद लिखो ताकि चीज यहीं पर याद हो जाए। बेटे एक एक शब्द देख रहे हैं, स्थापना क्या? हाँ स्थापना। फिर आगे सोम क्या? हाँ सोम।
फिर आगे देखते हैं कि अच्छा द्वारा लिखा हुआ है, द्वारा, ऐसे नहीं स्टूडेंट, पढ़ने का वे बनाओ। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब 3-4 छोटे मोटे शिलालेख आएंगे जिसमें वो सन के अकॉर्डिंग मैंने शिलालेख लिया और वो भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो मैंने वो भी शिलालेख ले लिए स्टूडेंट। देखिए अच्छे से, बड़वा शिलालेख कौन सा? अब देखो बड़वा शिलालेख का समय काल 2 है। गौरी शंकर ओझा ने तो बताया कितना, 181, और गोपीनाथ शर्मा ने बताया 238 और 39। ये कहां से प्राप्त हुआ? कोटा से, बड़वा कोटा से। और एक पुराना राजवंश हुआ कौन सा? मोखरी वंश। और मोखरी वंश के राजाओं की ये क्या देता है? जानकारी। लिख लो जल्दी से, बड़वा कोटा। लिखो जल्दी से। सीधे 3 शब्दों में कंप्लीट। बड़वा शिलालेख कोटा 181 ईस्वी, उसके बाद 238-39 दोनों को ऑप्शंस में, और सीधा पॉइंट मोखरी वंश की जानकारी देता है बस। हाँ ओझा, ओझा शिलालेखों में जो भी ये मैं लिखा रहा हूं गौरी शंकर ओझा के प्रमाणों पर लिखा रहा हूं। और इन शिलालेखों में और कोई नवीन विद्वान का मत है जैसे गोपीनाथ शर्मा का, तो मैंने उसका भी पॉइंट ऐड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। लिख लिया ना सभी ने? ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिएगा, बिचपुरिया। कौन सा पुरिया? इतना ही याद रखना, बिचपुरिया शिलालेख 224 कहां से? उनियारा टोंक से। लिख लो जल्दी से। इसके बाद बरनाला शिलालेख आएगा, बिचपुरिया शिलालेख 224 उनियारा टोंक से। लिखो जल्दी से, लिखो स्टूडेंट। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट देखो, कौन सा नाड़ा? बरनाड़ा 227 ईस्वी जयपुर से। बड़ा मजा आ रहा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे शिलालेख। अभी रुको, हाँ ये समय के अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। और थोड़े प्राचीन शिलालेख है, फिर तो हम ज्यों ही 646 के आगे बढ़ेंगे तो फिर तो हमारे पढ़े हुए शिलालेख आ जाएंगे, जैसे सामोली शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, सारणेश्वर प्रशस्ति। याद कीजिए नौकरशाही अलर्ट वाला पढ़ा है ना, तो वहां पर सारणेश्वर प्रशस्ति का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? 953 ईस्वी। तो वो अभी आगे पढ़े हुए आ जाएंगे। लिख लिया? नेक्स्ट, विजयगढ़ यूप स्तंभ का लेख याद रखिएगा 371-72 भरतपुर से।
उफ, मैं फाइल भेज रहा हूँ तुझे ना, और भूल जाऊंगा। सबसे पहले तो अच्छा, ये तो कोई अलग श्रेणी की छींक थी। आवाज नहीं, आवाज नहीं। ये क्लास, जब क्लास कल खत्म हो जाए ना उसके बाद ही देना है, पहले नहीं देना है। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट। आगे देखिएगा स्टूडेंट, गंगाधर नहीं, गंगाधर नहीं है, या गंगाधर तो शक्तिमान है। गंगधार, कौन सा धार? गंगधार का लेख जो झालावाड़ से मिला, याद रखना। हमने सामंत प्रथा पढ़ा ना, तो ध्यान रखना 5वीं शताब्दी की सामंत प्रथा की व्यवस्था की जो जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है? गंगधार के लेख में, जो 423 ईस्वी का है, जो झालावाड़ से प्राप्त हुआ। लिखो जल्दी से, सीधा पॉइंट, समय और जानकारी। नेक्स्ट स्टूडेंट, भरमर माता का लेख 490, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। ये दोनों पॉइंट पहले लिखोगे, इसके जस्ट बाद में। उत्कीर्ण किसने करवाया? पूर्वा ने। और रचना किसने की? ब्रह्म सोम ने। जानकारी किसकी देता है? वही सामंत प्रथा से संबंधित। कंप्लीट ना? वापस रिपीट कर लो, बताओ शिलालेख का नाम क्या है? समयकाल क्या है? कहां से प्राप्त? ओके, उत्कीर्ण किसने करवाया? रचना किसने की? जानकारी किसकी देता है? लिख लो जल्दी से। लिख लिया? उत्कीर्ण किसने करवाया? पूर्वा ने। और रचना किसने की? ब्रह्मसोम ने। याद रखिएगा, छोटी सादड़ी
प्रतापगढ़। कंप्लीट ना, लिख लिया। नेक्स्ट अगले पॉइंट में कहां तक पहुंचे हम, 490। अब आगे जो शिलालेख आएंगे देखिएगा अच्छे से। दधीमती माता का शिलालेख सुन लो। मैंने आपको बताया कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख पूछे तो बड़ली, कौन सा, पर एक शब्द जोड़ दिया। पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन पूछे तो राइट हो जाएगा दधीमती माता का शिलालेख, जो गोट मांगलोद जायल नागौर से प्राप्त हुआ। अब सुनो, एक तो इसका समय काल याद रखना, क्योंकि ये पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना गया है, 608 ईस्वी का। कंप्लीट। उसके बाद सुनो, सेकंड पॉइंट इसका गोट मांगलोद जायल नागौर से प्राप्त। तीसरा पॉइंट, गोठ मांगलोद और जायल का जो क्षेत्र था, इसको प्राचीन समय में दाइमा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? और दधीमती माता का जो गुंबद है, क्या है, अरे बोलो, गुंबद जो है, उस गुंबद पर प्राचीन रामायण की पंक्तियों का उल्लेख मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? यही है आपका दधीमती माता का शिलालेख। अगला शिलालेख आएगा बसंतगढ़ शिलालेख, शिरोई से प्राप्त। लिखो जल्दी से। चलो, लिख लिया स्टूडेंट ये पूरा? ओके। नेक्स्ट, दधीमती माता का शिलालेख के आगे वही बसंतगढ़। सुनो पहले, इस बसंतगढ़ में एक पॉइंट लिखा हुआ नहीं है।
सिरोही राजपूताना म्यूजियम, सामंत प्रथा की जानकारी। सामंत प्रथा को गोली मारो, क्योंकि सामंत प्रथा के हम ऑलरेडी पहले 2 पढ़ चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना, जब जोग्राफा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, राजस्थानादित्य शब्द की जो जानकारी मिलती है वो कौन से शिलालेख में मिलती है? बसंतगढ़ में। ध्यान रखना, लिख लो, राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख। अगला शिलालेख जो आएगा 625 आ गया। अगला 646 शामोली। लिख लिया? लिख लिया? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा। बसंतगढ़ लेख के बाद अगला जो शिलालेख आ रहा है शामोली शिलालेख। अच्छे से देखिए और समझिए। एक राजा है शिलादित्य मेवाड़ के, वो जो हमने शिलादित्य पढ़े वो नहीं है, दूसरे है। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार मैंने बताया ना कि इतिहासकार गुहादित्य जो पुत्र बताते हैं, किसका बताता है? शिलादित्य का ही। और वो सिर्फ बताता है जानकारी जैन ग्रंथों के अंदर, बताया था ना। तो सुनो और समझो। शामोली शिलालेख का समयकाल क्या है? 646 ईस्वी। उदयपुर के कौन से गांव से प्राप्त? और एक बात ध्यान रखना, जो शिलालेख गौरीशंकर ओझा को मिला वो शिलालेख अजमेर के संग्रहालय में संग्रहित है। ध्यान रखना, गौरीशंकर ओझा को प्राप्त, अजमेर संग्रहालय में संग्रहित। शिलादित्य के समय का प्राप्त शिलालेख। अब सुनो, आपको ये पॉइंट बिल्कुल भी याद नहीं रखना, क्योंकि ऊपर आपने लिख दिया शिलादित्य के समय का शिलालेख और शिलादित्य का ही जिक्र करता है। पर उसके अलावा सुनो, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक गुजरात की तरफ से व्यापारियों का एक संघ आया। किधर की तरफ से? गुजरात की तरफ से एक व्यापारियों का संघ आया। उन व्यापारियों के संघ में जो उनका मुखिया था उसका नाम क्या था? जेतक। क्या नाम था? और वो संघ आया हमारे मेवाड़ में। किधर आया? और इन व्यापारियों ने मेवाड़ में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था अरण्य वासिनी का मंदिर। कौन सा मंदिर? और बाद में इसी अरण्य वासिनी मंदिर को स्थानीय भाषा में कहा गया जावर माता का मंदिर। तो आज जो जावर के अंदर जावर माता का जो मंदिर है उसकी जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? यानी इसका मतलब ये काफी प्राचीन मंदिर है। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो जल्दी से। ये पॉइंट लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। लिख लो जल्दी से। हाँ, एक पॉइंट इसमें और ऐड करना है। मेवाड़ के प्रारंभिक राजाओं का शासनकाल जानने हेतु महत्वपूर्ण शिलालेख।
लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट। शामोली शिलालेख 646 ईस्वी, शामोली गांव उदयपुर, गौरी शंकर ओझा को प्राप्त, अजमेर संग्रहालय में संग्रहित शिलादित्य के समय का उत्कीर्ण शिलालेख। उसके बाद सीधा जेतक नामक मुखिया व उसके संग ने मेवाड़ में अरण्यवासिनी का क्या बनवाया, मंदिर बनाया, जिसे जावर माता का मंदिर कहा गया। उसके बाद पॉइंट ऐड करना है, मेवाड़ के प्रारंभिक राजाओं का शासनकाल जानने हेतु महत्वपूर्ण शिलालेख। जैसे कोई बात नहीं, तो सुनो और समझो। जैसे मैंने आपको शासनकाल बताया ना, बप्पा रावल का बताया था 734 से 753, वो अनुमानित शासनकाल निकाला गया। और वो अनुमानित शासनकाल जो निकाला गया वो किस शिलालेख के माध्यम से निकाला गया, शामोली। क्योंकि शामोली में समय काल यानी ये किसके समय, शिलादित्य के समय उत्कीर्ण हुआ। तो शिलादित्य को बेस मानकर बीच में जो भी राजा हुए उनका एवरेज शासनकाल लेकर शासनकाल निकाला गया किसका, बप्पा रावल का। ध्यान रखिएगा। लिख लिया ये? अरे लिख लिया क्या? नेक्स्ट, शामोली के बाद 661 ईस्वी का एक और शिलालेख आएगा। देखिए कौन सा, अपराजित शिलालेख। अब मेवाड़ में एक अपराजित नाम का शिलालेख हुआ जिसने एक वराह सिंह नामक सेनानायक को पराजित करके अपनी ही सेना में भर्ती किया। बस यही जानकारी देता, आप तो सिर्फ नाम लिख लो। अपराजित शिलालेख 661, उदयपुर नागदा से प्राप्त, रचना दामोदर और उत्कीर्ण यशोभट्ट। बस यही पॉइंट लिखो। है क्या बोल रहा, मर जाएगा सेवड़ा, लिख चुपचाप। सेवड़ा गेवड़ा लिख चुपचाप। दुष्टी गई का गेवड़ा याद है कमीने को। तुम हिस्ट्री में ऐसे कर रहे हो, ज्योग्राफी में क्या कहोगे, सर कहानी सुनाओ।
लिख लो जल्दी से। घूमते रहना, कभी थार के मरुस्थल में, कभी हाड़ोती के पठार में, और कभी बैड लैंड ऑफ टोपोलॉजी में। हाँ, और कभी पहाड़ी पर चढ़ जाओ और समझ में नहीं आए तो पहाड़ी से छलांग लगा लेना। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? सर एक कंफ्यूजन था। जावर में विष्णु माता का मंदिर, विष्णु मंदिर, विष्णु माता नहीं है, विष्णु मंदिर का निर्माण राणा कुंभा की धातु, ये कंफ्यूजन का मैंने खुद ने आपको बताया था, याद कीजिए। जब कुंभा के मैंने दरबारी विद्वान लिखा है तब रमाबाई भी लिखाया था, और ओरली बोल के भी बताया था कि रमाबाई के पति थे मंडलिक, जूनागढ़ के, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तो रमाबाई उसे छोड़कर वापस आ गई। तब जावर की जागीर दी कुंभा ने किसको? रमाबाई को, और वहीं पर रहकर उन्होंने जावर के अंदर विष्णु मंदिर बनाया। अब जल्दी से बता, इस विष्णु मंदिर का निर्माण रमाबाई ने किसकी देखरेख में करवाया? लिखो जल्दी से। आगे आगे पहले देख लो अच्छे से। स्टूडेंट, 713 ईस्वी, सिर्फ नाम याद रखना, कौन सा गट्टा? शंकर गट्टा शिलालेख, चित्तौड़गढ़। लिख लो 713 शंकर गट्टा शिलालेख, चित्तौड़गढ़। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? हाँ, अब सुनो, 713 ईस्वी का जो शिलालेख आ रहा अगला, वो शिलालेख बड़ा महत्वपूर्ण है, हजारों बार एग्जामों में पूछा हुआ है, लाखों बार और पूछेगा। अगला शिलालेख जो है उसका नाम है मानमोरी शिलालेख। कौन सा? उसका समय काल भी कितना है? 713। वो प्राप्त हुआ था कर्नल जेम्स टोड को। किसको? हाँ, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। वहां पर चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव है, पुठोली गांव, ऐसा ही कुछ गांव है। उस गांव के अंदर मानसरोवर झील थी, उस झील के पास से वो मानमोरी शिलालेख प्राप्त हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया? इस शिलालेख को काटा, और जब इंग्लैंड जा रहा था तो अपने साथ लेकर जा रहा था। पर बहुत भारी था ये शिलालेख, भारी होने की वजह से इसने समुद्र में फेंक दिया। पर समुद्र में फेंकने से पहले उसने उस शिलालेख की सेल्फी ले ली। क्या ले ली? सेल्फी, यानी फोटोज खींच ली। फोटोज खींचने के बाद वो चला गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाने के बाद उसने एक पुस्तक लिखी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में मानमोरी शिलालेख की प्रतिलिपियां डाली, यानी चित्रांकन, यानी चित्र डाला। समझ में आया कि नहीं आया? ये राजवंश, मौर्य राजवंश के कुछ राजाओं की क्या देता है? जानकारी। कौन से वंश के? इसका मतलब उस समय में मेवाड़ पर, मतलब मेवाड़ के गुहिलों के पहले मौर्य वंश के राजाओं का भी अधिकार था। तो देखो आगे, नेक्स्ट बताओ कौन सा शिलालेख, कब का है? चित्तौड़गढ़ के कौन से गांव से? कौन सी झील? किसको प्राप्त? इसे कहां लेकर जा रहा था? भारी होने की वजह से इसे कहां फेंका? समुद्र में, मतलब पानी में। फिर इस लेख की प्रतिलिपि अपनी पुस्तक में डाली, और इसमें जानकारी किसकी मिलती है? मौर्य वंश के कुछ राजाओं की। बस सीधी बातें। लिखो मरो।
लिखो, जल्दी से लिखो स्टूडेंट। तो इधर देखना, उधर क्या देख रहा है? हाँ, क्या? तो चुराना है, चुरा लो 500 में। कोई बात नहीं, ले लेंगे ये खुद ही। लिख लिया? एहसान किया। पीछे पीछे छाप रहा था, कोई बात नहीं, छाप ले। कितने दिन छापेगा? कल कल छापेगा। स्टूडेंट्स, अभी भी बोल रहा हूँ, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करते रहना, इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। पढ़ाई के समय सिर्फ एक ही काम रखें, सिर्फ पढ़ाई करें। समझ में आया ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? पक्का? आगे बढ़े? बोलो, आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल। देखिएगा, नेक्स्ट शिलालेख 713 पहुंच चुके हैं ना? 700, सॉरी 953। कौन सी प्रशस्ति? बताओ। मैंने आपको अलर्ट का एक मेंस का सवाल दिया था, जिसमें मैंने पूछा था नौकरशाही से रिलेटेड पूछा था ना। तो ये देखो, सारनेश्वर प्रशस्ति में ही एक तो अलर्ट और उनके माताजी की जानकारी प्लस किसकी जानकारी, और नौकरशाही में मैंने कुछ पद भी लिखाए थे, जिसमें मैंने यहाँ पर 3 पद ही लिखे हैं। ओके, तो देखो सारनेश्वर प्रशस्ति समयकाल देखो कौन सा है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रशस्ति है, ध्यान रखिएगा। आहड़ गांव उदयपुर से भाषा संस्कृत, लिपि नागरी। कौन सी? बोलो। इसका मतलब इससे पहले 8वीं और 7वीं शताब्दी के पहले, 8वीं शताब्दी के पहले जो लिपि हुई थी वो हुई थी कौन सी? ब्राह्मी। और अब आने लगी है कौन सी? तो इसके आगे जितनी भी लिपियां आएगी कौन सी आएगी? नागरी लिपि। अब देखो, रचना कायस्थ पाल व वेलक ने की थी। जानकारी अलर्ट की। नौकरशाही की जानकारी का उल्लेख अमात्य मुख्यमंत्री मम्मट संधि विक्रक और अक्षय पटलिक आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। लिख लो जल्दी से।
लिखो, जल्दी से लिखो स्टूडेंट। लिख लिया तो लिखना, वरना लिखो लिखो। पूछना है, अरे पूछ पूछ मर। पूछती पूछती वापस चुप हो गई। नहीं लिखना है, या उसकी तो हजार जानकारियां मिलती है। आलू रावल भी कहा गया, इसी में मिला, वो नहीं लिखना। मैंने क्या कहा, प्रमुख जानकारियां। ओके, प्रमुख जानकारी मैंने लिखा दिया। हूण राजवंश की राजकुमारी हरिया देखो, ये इंटरनेशनल विवाह करके लाए थे, या नहीं लिखना है, या तुम्हें नौकरशाही ही ध्यान में रखना है। मतलब अलर्ट आ गया ना, अलर्ट। अलर्ट से रिलेटेड जो भी आज इतिहास मिलता है वो सारणेश्वर प्रशस्ति से ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, जल्दी लिखो स्टूडेंट। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे हेडिंग डालो। बोलो क्या? सर ये प्रेजेंट में कहा है, इसकी जगह पर ही है। कहा है? बोर्ड पर है और आपके रजिस्टर में है। समझ में आया ना? ध्यान रखें इस बात को। ये आपके, सुनो, कितने नंबर पर है ये सारणेश्वर प्रशस्ति? 17 नंबर पर है। 20 और है। कितने? 20। 20 में से 2 पेज तो खाली ही है, तो ये समझ लो पीछे 18-15 और है। सुन लो स्टूडेंट, इसमें से आपको मैं लास्ट में ये भी बता दूंगा कौन सी याद रखनी है। पर मैंने क्या किया, समय काल के अनुसार जो आज तक टॉप लेवल का कितना भी एग्जाम हुआ, चाहे लोअर एग्जाम हुआ, जैसे मैंने अभी बताया आपको सीईटी के एग्जाम में वो भीलवाड़ा वाला पूछा गया था, तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट जितने कितने भी आज तक एग्जाम हुए उन एग्जामों में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी शिलालेखों से रिलेटेड सवाल पूछा मैंने दे दिया। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई पेपर था बहुत टॉप लेवल का, उस शिलालेख में क्या किया स्टूडेंट, मतलब शिलालेख से रिलेटेड सवाल पूछा, 4 शिलालेख दे दिए। 4 शिलालेख में एक तो गोसुंडी था और एक बडली था। अब उसने क्या किया, इन शिलालेखों का समय काल नहीं देकर विक्रम संवत में दे दिए। किसमें? विक्रम संवत में। और छोरे हो गए फ्यूज ही फ्यूज, उन्हें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब सन दे रखा होता है तो उसमें कितने जोड़ दो, 57 जोड़ दो, वो विक्रम संवत में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें स्टूडेंट। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट। कल आपका रहेगा लास्ट डे। कंप्लीट ना? ओके, धन्यवाद।